जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते होंगे आप सब ठीक होंगे। जैसे कि जानते हैं कि हमने कहा था कि मैं आज से हिंदी साहित्य की क्लास शुरू करूंगा। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं आज हिंदी साहित्य की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें से पढ़ेंगे हम हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य दोस्तों देखते हैं मूलतः मतलब हिंदी साहित्य मतलब कई डिवाइड में बटा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं मतलब एक ही डिवाइड में, मतलब हिंदी साहित्य 3-4 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि हिंदी साहित्य के मतलब 4 भागों में देखा जाए तो 4 भागों में डिवाइड हुआ है। जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं हम हिंदी साहित्य के बारे में क्या देखेंगे। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य कितने भागों में है दोस्तों? 4 भागों में। सबसे पहले क्या है? आदिकाल। दूसरा क्या है? भक्ति काल, भक्ति काल। और तीसरा क्या है? रीतिकाल। और चौथा आधुनिक काल। ठीक दोस्तों, जो हमारा ये हिंदी साहित्य कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। कितने भागों में? 4 भागों में। एक बार आप लोग फिर सुन लीजिए। आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक दोस्तों, मतलब हम अलग अलग भाग में उसको पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि देखते हैं और इसका समय भी देखते हैं। आदिकाल का समय, इसका समय है 1050 से लेकर 1050 से लेकर कितना है दोस्तों? 1375। 1375 क्या है? विक्रमी संवत है। विक्रमी संवत है। ठीक दोस्तों, और भक्ति काल का समय है 1375 से लेकर 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत है। ठीक दोस्तों, कितना है? 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत है। और रीतिकाल का देखेंगे। रीतिकाल देखेंगे 1700 से 1900। 1700 से 1900 क्या है? विक्रमी संवत है। ठीक दोस्तों, और आधुनिक काल के देखेंगे 1900 से 1984। ठीक दोस्तों, ये क्या है? मतलब समय है। ये किस किस समय है? आदिकाल का समय है 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत। और भक्ति काल का समय है 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत। और रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल का समय है 1900 से 1984 विक्रमी संवत। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे? हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में बांटेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले आदिकाल पढ़ेंगे, पहले आदिकाल पढ़ेंगे, फिर भक्ति काल पढ़ेंगे, फिर रीतिकाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, आइए इससे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ पुस्तक हैं और उनके राइटर के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसके भी पहले हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास। मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास शुरू कहाँ से हुए थे, किसने शुरू किया था। ठीक दोस्तों, ये सब पहले इसके पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आधुनिक काल। ठीक दोस्तों, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल फिर नाटक है, गद्य पद्य, कहानी, लेखक, उपन्यास। इसके बाद मतलब दोस्तों मतलब धीरे धीरे सीक्वेंस से चलेगा। मतलब जो हम पढ़ेंगे दोस्तों सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ा दे फिर उधर पढ़ा दे, उधर से इधर पढ़ा दे, ऐसा नहीं दोस्तों। हम कैसे पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य एकदम मतलब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे, तभी दोस्तों समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे नहीं इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब उसमें कहते हैं ना एक पूरी खिचड़ी की तरह हो जाएगा, तो दोस्तों उतना समझ में आएगा नहीं, अगर जब तक आप लोग हिंदी साहित्य जो है एकदम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों,
और साथ ही साथ आप लोग इसका नोट्स बनाते चलेंगे तो अपने आप से हैंड रिटेन नोट्स वो ज़्यादा समझ में आता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। आज हिंदी साहित्य, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य के इतिहास। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा और हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास आज। चलिए सबसे पहले देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास दोस्तों कुछ पुस्तक हैं और उनके राइटर के नाम हैं, तो दोस्तों हमको यही पढ़ना है। सबसे पहले देखें हिंदी साहित्य की शुरुआत होती कहाँ, मतलब हिंदी साहित्य की शुरुआत किसने की थी। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, सबसे पहले हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, जो सबसे पहले शुरुआत की थी क्या मतलब जो वो थे एक फ्रेंच विद्वान थे जिनका नाम था गार्सा दा तासे। ठीक दोस्तों, क्या नाम था? गार्सा दा तासे। गार्सा दा तासे। ठीक दोस्तों, गार्सा दा तासे, ये क्या थे? ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक दोस्तों, क्या थे? ये फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच विद्वान थे। ठीक दोस्तों, ये क्या थे? ये फ्रेंच विद्वान थे। सबसे पहले हिंदी साहित्य की शुरुआत इन्होंने ही की थी। ठीक दोस्तों, इन्होंने ही हिंदी साहित्य की शुरुआत की थी। चलिए देखते हैं इनकी मतलब पुस्तक फ्रेंच गार्सा दातासे की। ठीक दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम था इस्तवार दा ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। ठीक दोस्तों, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इस्तवार दा ला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। इस्तवार दा ला लिटरेतुर हिंदू ए हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी। ठीक दोस्तों, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी। और दोस्तों ये किस भाषा में लिखी गई? ये फ्रेंच भाषा में लिखी। क्या लिखे? ये जो ये पुस्तक है, ये पुस्तक किस किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई। ठीक दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई? फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। लिखी गई थी। ठीक दोस्तों, किस भाषा में लिखी थी? ये फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। ठीक दोस्तों, ये इस्तवार दाला लिटरेतुर हिंदुस्तानी, जिसके राइटर थे कौन थे? गार्सा दातासे। हिंदी साहित्य की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले इन्हीं ने शुरुआत की थी। और किस भाषा में लिखे थे दोस्तों? ये फ्रेंच भाषा में। और दोस्तों ये मतलब भारत के ना होकर के फिर भी इन्होंने क्या है मतलब साहित्य पुस्तक लिखी थी। ठीक दोस्तों, और इन्होंने टोटल 738 कवियों के बारे में लिखा था। कितने कवियों के बारे में? इन्होंने टोटल कितने? 738 कवियों के बारे में लिखा था। इन्होंने 738 कवियों के बारे में लिखा था। कितने कवियों के बारे में दोस्तों? टोटल 738 कवियों के बारे में लिखा था। ठीक दोस्तों, जिसमें से केवल 72 हिंदी के कवि थे। ठीक दोस्तों, 738 कवियों में सिर्फ कितने हिंदी कवि थे? केवल 72 हिंदी के कवि थे। कितने? इसमें से केवल 72 हिंदी के कवि थे। केवल 72 हिंदी के कवि थे। ठीक दोस्तों, केवल 72 ही हिंदी के कवि थे। कितने कवि थे दोस्तों? बात
हिंदी के केवल 72 कवि जो है हिंदी के थे। ठीक दोस्तों, बाकी इन्होंने जो इस्तवार दाल लिटरेचर हिंदुस्तानी इनकी जो पुस्तक है दोस्तों, ये 2 भागों में आए थे। ठीक दोस्तों, कितने भागों में आए थे? 2 भागों में आए थे। इनका पहला भाग आया था दोस्तों 1839 में, या 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 2 भागों में प्रकाशित हुआ, भागों में प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, पहला भाग जो था, इनका जो पहला भाग था कब कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1839 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1839 में। ठीक दोस्तों, पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1839 में। और दूसरा भाग जो प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1847 में। कब हुआ था? 1847 में। ये दूसरा भाग है। ठीक दोस्तों, ये कौन सा है? दूसरा भाग। और ये क्या है? पहला भाग। ठीक दोस्तों, पहला भाग का प्रकाशित हुआ 1839 तथा दूसरा भाग का प्रकाशित हुआ 1847 में। ठीक दोस्तों, ये पहले संस्करण के हैं, क्या है? और इसका जो दूसरा संस्करण आया था, इनका दूसरा संस्करण जो आया था, इसका इनका दूसरा संस्करण इसका जो दूसरा संस्करण आया था दोस्तों, वो कब आया था? 1871 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1871 ईस्वी में आया था। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है? हिंदी साहित्य की शुरुआत दोस्तों इन्होंने ही की थी, गार्सन दतासे ने, जो कि ये क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ठीक दोस्तों, और इन्होंने कितने कवियों का विवरण दिया था? 738 कवियों का विवरण दिया था। ठीक दोस्तों, और जिसमें से केवल 72 कवि हिंदी के थे। ठीक दोस्तों, कितने कवि हिंदी के थे? सिर्फ 72 कवि हिंदी के थे। और इनका जो पहला संस्करण का आया था, वो 2 भागों में आया था। पहला भाग आया था 1839 में और दूसरा भाग आया था 1847 में। और फिर इस पुस्तक का दूसरा संस्करण आया, वो कब आया? 1871 में आया। ठीक दोस्तों, चलिए इसके बाद देखते हैं, ये आप लोग नोट करते चलिएगा। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखेंगे दोस्तों, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके आगे देखेंगे, साथ ही साथ यहाँ बगल में लिख लेंगे। चलिए यहाँ बगल में लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ बगल में लिखते हैं, जो इसका अनुवाद हुआ था, क्या? अनुवाद, इनका अनुवाद इसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, किन्होंने अनुवाद किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक दोस्तों, किन्होंने? वार्ष्णेय। ठीक दोस्तों, ने इनका अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट करते चलेंगे। और किस नाम से किया था? ठीक दोस्तों, हम देखेंगे, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने 1952 में, कब अनुवाद किया था? 1952 ईस्वी में हिंदू साहित्य के इतिहास नाम से किया था। हिंदू साहित्य इतिहास नाम से किया था। ठीक दोस्तों, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने किया था। और कब किया था? 1952 ईस्वी में किया था। ठीक दोस्तों, कब किया था? 1952 ईस्वी में
किया था। ठीक दोस्तों, और किस नाम से किया था? हिंदू साहित्य इतिहास के नाम से किया था। पुस्तक का नाम क्या था? हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक दोस्तों, किया था। आप लोग इसको नोट करते चले गए। चलिए इसके आगे देखेंगे दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ मिलकर इसके आगे देखेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं दोस्तों दूसरे इतिहासकार के बारे में। इसके बारे में दूसरे इतिहासकार के बारे में देखेंगे। चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में देखते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक दोस्तों, क्या नाम है? जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक दोस्तों, इन्होंने किस नाम से रचना की थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम देखते हैं। इनकी पुस्तक जो थे, इनकी पुस्तक कौन थे? द मॉडर्न वर्नाकुलर पुस्तक या फिर रचना कह दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक दोस्तों, इनकी पुस्तक क्या नाम था? हिंदुस्तान। इनकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक दोस्तों, और यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों? यह पुस्तक प्रकाशित हुआ 1888 में। कब हुआ था? 1888 में। ठीक दोस्तों, 1888 में यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ दोस्तों? 1888 में। और ये जो पुस्तक है पूरा 11 अध्याय में विभक्त है। ठीक दोस्तों, जो यह पुस्तक है 11 अध्याय में विभक्त है, 11 अध्यायों में विभक्त है। ठीक दोस्तों, कितने अध्याय में विभक्त है? विभक्त विभक्त यानी कि अध्याय 18 अध्याय में बटा है। ठीक दोस्तों, 11 अध्याय में विभक्त है। चलिए इसके आगे देखें। मतलब दोस्तों इस पुस्तक के बारे में कहा, मतलब बहुत से विद्वानों ने इसे सही अर्थों में क्या, मतलब सही अर्थों में इसको हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से जाना है। ठीक दोस्तों, बहुत से विद्वान क्या कहते हैं? इसको सही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य इतिहास के नाम से जानते हैं। चलिए इसको,
और इसके आगे देखते हैं, मतलब इसका भी अनुवाद, मतलब द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसका भी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में किया था। और किस नाम से किया था दोस्तों? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ठीक दोस्तों, किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसका अनुवाद ठीक दोस्तों, इसका अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ठीक दोस्तों, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया था। और किस नाम से किया था दोस्तों? डॉक्टर किशोरी गुप्त किया था। और किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। हिंदी साहित्य प्रथम इतिहास। हिंदी साहित्य प्रथम इतिहास। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ठीक दोस्तों, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ठीक दोस्तों, किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। ठीक दोस्तों, किया था। और ये कब किया था दोस्तों? 1957 में। ठीक दोस्तों, कब किया था? 1957 में किया था। 1957 में किया था। इसको आप लिख लीजिए। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और ये कितने अध्याय में दोस्तों? 11 अध्याय में विभक्त है। और इसका भी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। और कब किया था? 1957 में किया था। ठीक दोस्तों, और इस पुस्तक में कितने 952 कवियों को शामिल किया था। किसने किया था? 952 कवियों को शामिल किया था। ठीक दोस्तों, 952 कवियों को शामिल किया था। ठीक दोस्तों, कितने कवियों को शामिल किया था? 952 कवियों को शामिल किया था। इसको आप लोग नोट करते चलेगा। चलिए इसके आगे हम दूसरे कवि को देखते हैं। ठीक दोस्तों, लिख लीजिएगा। चलिए हम इधर दोस्तों कितने अध्याय में थे? 11 अध्याय में विभक्त किया था। ठीक है, चलिए इसके आगे देख लेते हैं 11 अध्याय कौन कौन से थे। 11 अध्याय तो नहीं पूछता, पर दोस्तों इनका पहला पूछता चारण काल। क्या पूछता है एग्जाम में? ज्यादातर वही पूछता है चारण काल। आप लोग इनका चारण काल का समय लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन का चारण काल का समय क्या? पहला क्या था? चारण काल। ठीक दोस्तों, जो एग्जाम के लिए महत्व है। ठीक दोस्तों, ये कब से कब था? 700 से 1400 विक्रमी संवत। ठीक दोस्तों, कब था? 700 से 1400 विक्रमी संवत था। ठीक दोस्तों, कब था? 700 से 1400 विक्रमी संवत था। बाकी जो इन्होंने 11 अध्याय विभक्त का, पहला था चारण काल, दूसरा था धार्मिक काल। ठीक दोस्तों, दूसरा क्या था? धार्मिक काल। तीसरा था 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। और चौथा था दोस्तों जायसी की प्रेम कविता। चौथा क्या था दोस्तों? जायसी की प्रेम कविता। और पांचवा क्या था? कृष्ण काव्य। और छठा था मुगल दरबार। और सातवां था तुलसी का काव्य। ठीक दोस्तों, क्या था? सातवां क्या था? तुलसी का काव्य। और आठवां था तुलसी के परिवर्तन कवि। ठीक दोस्तों, और नौवां था 18वीं शताब्दी का काव्य। और 10वां था कंपनी का सांसद हिंदुस्तान।
10वां क्या था दोस्तों, कंपनी का शासन हिंदुस्तान, और 11 था विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक दोस्तों, तो इसमें से यही पूछता है, मतलब चारण काल, जॉर्ज जैसन के चारण काल का समय पूछता है दोस्तों, 700 से 1400 संवत। ठीक दोस्तों, आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक दोस्तों, ये मतलब एग्जाम में ज्यादातर पूछ लेता है जॉर्ज जैसन के चारण काल। और क्या पूछता है डॉक्टर, मतलब क्या पूछता है, अनुवाद पूछ लेगा, मतलब कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न का हिंदुस्तान जो था उसका अनुवाद किसने किया था, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। और किस नाम से किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। ठीक दोस्तों, चलिए इसके आगे देखेंगे। आप लोग नोट करते चलिए। चलिए इसके बाद अगले कवि के देखते हैं, जिनका नाम मिश्र बंधु है। ठीक दोस्तों, क्या नाम है, मिश्र बंधु। और उनके पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, मिश्र बंधु विनोद। चलिए हम अगले राइटर का देख लेते हैं, क्या नाम था, मिश्र बंधु। ठीक दोस्तों, मिश्र बंधु। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक दोस्तों, क्या नाम था, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। ठीक दोस्तों, इनके पुस्तक का क्या नाम था, मिश्र बंधु विनोद। ठीक दोस्तों, और मिश्र बंधु कितने भाई थे, 3 भाई थे। ठीक दोस्तों, कितने भाई थे, 3 भाई थे। और इन तीनों भाइयों का नाम था दोस्तों गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये नाम इनका जरूर पूछता है दोस्तों, मतलब नाम कभी कभी नाम जरूर पूछ लेते हैं, मतलब 4 नाम दे देगा, इसमें से एक गलत नाम देता है दोस्तों, और पूछ लेगा इनमें से ये कौन इनके भाई नहीं है। ठीक दोस्तों, तो इनके भाइयों का नाम, मिश्र बंधु 3 भाई थे। ठीक दोस्तों, पहला था क्या थे, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र। ठीक दोस्तों, पहला क्या थे, गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे क्या थे, श्याम बिहारी मिश्र। क्या थे दोस्तों, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। ठीक दोस्तों, और तीसरे क्या थे, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ये क्या थे दोस्तों, मिश्र बंधु थे। ठीक दोस्तों, और इनका नाम पूछ लेता है, मतलब ज्यादातर देखा जाए मतलब एग्जाम में नाम जरूर से जरूर पूछता है दोस्तों। अगर मिश्र बंधु से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इनका नाम जरूर पूछता है, और 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन ये बंधु नहीं है, मतलब कौन से मिश्र बंधु नहीं है। ठीक दोस्तों, तो ये कौन कौन से हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। दोस्तों इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और इसको पूछता पूछता जरूर है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको जरूर बताइएगा। और इनके पुस्तक का नाम क्या है, मिश्र बंधु विनोद। ठीक दोस्तों, और जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें लगभग कितने थे, लगभग 5000 कवि। ठीक दोस्तों, कितने कवि, 4591 कवि को शामिल किए। कितने कवि को, 4591 कवियों को शामिल किए थे, कवियों को शामिल किया था। ठीक दोस्तों, कितने कवि को शामिल किया, 4591 कवि को शामिल किया था, शामिल किया था। ठीक दोस्तों, यानी कि लगभग 5000 कवि, लगभग लगभग 5000 कवियों को शामिल किया, 5000 कवि। ठीक दोस्तों, कितने कवि थे, लगभग लगभग 5000 कवि थे।
और जो इनकी पुस्तक आए थे 4 भागों में आए थे। ठीक दोस्तों, कितने भागों में आए थे? 4 भागों में। और प्रथम तीन पुस्तक 1913 प्रकाशित हुए थे, मतलब प्रथम 3 भाग 1913 प्रकाशित, और चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, इनकी जो पुस्तक थे, इनकी पुस्तक प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भाग, प्रथम 3 भाग। ठीक दोस्तों, प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुआ? 1913 में प्रकाशित हुआ। ठीक दोस्तों, कब प्रकाशित हुआ? 1913 में प्रकाशित हुआ। और चौथा भाग दोस्तों 1934 प्रकाशित हुआ। और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। ठीक दोस्तों, कब प्रकाशित? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक दोस्तों, इनका प्रथम 3 भाग 1913 प्रकाशित हुआ, तथा चौथा भाग का प्रकाशित हुआ 1934 में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसके आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ठीक दोस्तों, किसके बारे में देखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में देखते हैं। ऐसे कहे दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक दोस्तों, बाकी हम आप लोग को ये क्लास जैसा भी लगेगा आप अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा हिंदी साहित्य के संपूर्ण तैयारी करने के लिए। दोस्तों, और जो ये हिंदी साहित्य हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से उठ के वहाँ चलेंगे, वहाँ से उठ के वहाँ से। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, उसके बाद आदिकाल पढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति काल पढ़ेंगे, उसके बाद रीतिकाल पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक काल पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, बारी बारी से पढ़ेंगे। और भक्ति काल में हम क्या पढ़ेंगे? सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। ठीक दोस्तों, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति में होगा संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक दोस्तों, जो भक्ति काल होगा वो दो भागों में बटा होगा, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में होगा संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक दोस्तों, और सगुण भक्ति में होगा राम काव्य और कृष्ण काव्य। ठीक दोस्तों, और उसके बाद आता है रीत काल। रीत काल भी 4 भागों में बटा, लेकिन हम मुख्यतः कितने भाग पढ़ेंगे? 3 भाग पढ़ेंगे, रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। ये 3 पढ़ेंगे। फिर उसमें पढ़ेंगे आधुनिक काल, भारतीय द्विवेदी युग, बाकी ये सब प्रेमचंदोत्तर युग, बाकी ये सब। उसके बाद आ जाता है तार सप्तक, ये सब सारी चीज। फिर उसके बाद आ जाता है निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, लेखक। इसके बाद हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ते चलेंगे। ठीक दोस्तों, बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।